Hello student, once again welcome to my channel Let's Study Less Confusion. This is Amina Tomar. I hope you are very well. My dear student, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, और नेफ्रॉन्स के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही लेस स्टडी से आज हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स. स्टूडेंट, आज हम नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं. नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. कभी कभी यूरिन फॉर्मेशन की मेथड भी आप लोगों से पूछ ली जाती है. तो आज हम यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है और नेफ्रॉन्स क्या होता है, कहाँ होता है और इसको हम कैसे ईजी वे में लर्न कर सकते हैं. तो नेफ्रॉन्स एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और नेफ्रॉन्स के जो कुछ पार्ट हैं, अगर हम उसके जो नाम हैं तो अगर हम सिस्टमेटिकली उसको लिख देते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम अच्छे मार्क्स उसमें ला सकते हैं. अब जैसे नेफ्रॉन्स मैंने बताया था, जब आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने जब पढ़ाया था तो मैं बताया था कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी में प्रेजेंट होते हैं और किडनी की जो एक स्मॉल यूनिट है वो नेफ्रॉन्स हैं. तो नेफ्रॉन्स जो है फिल्ट्रेशन का जो वर्क करने वाले हैं, जो यूरिन को प्योर जो ब्लड को प्योर करने वाले हैं, यूरिन का जो फॉर्मेशन करने वाले हैं वो नेफ्रॉन्स हैं. एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. और ये आपको सभी को पता है, किडनी का जो शेप होता है वो सेम के सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है. किडनी जो पिंकिश रेड कलर की होती है और किडनी की लेंथ कितनी होती है ये मैंने सारा डिस्कशन आपसे किया हुआ है. अब हम केवल नेफ्रॉन्स पे हमारा फोकस रहेगा. नेफ्रॉन्स में आप देखें कि जो नेफ्रॉन्स के मेन पार्ट हैं, सबसे पहला जो ऊपर कपलाइक स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है जिसे हम कपलाइक स्ट्रक्चर पार्ट कहते हैं, जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है. अब इस बोमन जो कपलाइक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है, जो बोमन कैप्सूल है, उसी में एक कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से भरा हुआ एक पार्ट होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो फिल्ट्रेशन का वर्क करता है. फिर उसके बाद होती है रीनल ट्यूब्स होती हैं जिसमें प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, और दूसरा यू लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हेनले लूप कहते हैं, और दूरी पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं. तो इस प्रकार से पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, ये 3 पार्ट्स हो गए जो बोमन कैप्सूल के नीचे वाले पार्ट में होते हैं. और मैंने आपको बताया बोमन कैप्सूल कपलाइक स्ट्रक्चर है और ग्लोमेरुलस जो है ये कैपिलरीज का वाला एक पार्ट है जो बोमन कैप्सूल के अंदर स्थित है. तो अब हम आगे बात करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर की, कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि नेफ्रॉन्स को समझने से पहले हमें किडनी को समझना बहुत ही जरूरी है. तो अब हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. यहाँ पे किडनी का डायग्राम आपको दिख रहा है. इसके पहले मैंने आउटर स्ट्रक्चर आपको किडनी का बताया था. अब हम इनर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. यहाँ पर आप देखें कि जो ये किडनी वाला का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, आउटर पार्ट ये दिख रहा है, जिसको मैंने लिखा है कॉर्टेक्स. इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं. ये किडनी का आउटर पार्ट होता है. फिर इसका मिडिल पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं. फिर सबसे इंटरनल पार्ट जो किडनी का होता है जिसे हम पेल्विस कहते हैं. तो ये 3 मेन पार्ट हैं जो किडनी के आपको इंटरनली लर्न करना है, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड पेल्विस. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रीनल आर्टरी. अब आर्टरी है तो स्वाभाविक है कि प्योर ब्लड होगा, पर ये ब्लड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्योर हो. इसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस भी क्या है, मिले हुए हैं. फिर जो इम्प्योर जो पार्ट होगा वो रीनल वेन लेकर के जाएगी और यूरेटर में यूरिन को डाल दिया जाएगा और यूरेटर जाकर के यूरिनरी ब्लॉडर में ओपन हो जाएगी और यूरिनरी ब्लॉडर जो है वो यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा और जिससे यूरिन को शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा. फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि किडनी का जो ये कॉर्टेक्स और जो मेडुला वाला पार्ट है, इस पार्ट में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. नेफ्रॉन्स का कुछ पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, लाइक बोमन कैप्सूल वाला जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, और पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप वाला जो पार्ट होता है वो मेडुला में तक पहुँचता है. इस प्रकार से नेफ्रॉन्स का कुछ पार्ट मेडुला में, कुछ पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है. अब बच्चों, हम नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को यहाँ पर स्टडी करेंगे. नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में भी हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमको नेफ्रॉन्स के जो स्ट्रक्चर है इसके केवल मेन पार्ट को ही यहाँ पर देखना है. सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोमन कैप्सूल कहा है ना. अब ये बोमन कैप्सूल में यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा, जहाँ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है इफ्रेंट, ये जो रीनल आर्टरी जिसको हम इफ्रेंट कहते हैं, इफ्रेंट से जो हो रहा है ब्लड अंदर आ रहा है, जिसको लेकिन जितने प्रेशर से ब्लड अंदर आ रहा है उतने ही प्रेशर से इफ्रेंट के द्वारा ब्लड जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा है. तो यहाँ एफ्रेंट और इफ्रेंट 2 आर्टरी यहाँ पर प्रेजेंट है. तो इफ्रेंट से जो ब्लड आ रहा है, जो एफ्रेंट से जो ब्लड आ रहा है, एफ्रेंट से जो ब्लड आ रहा है ए मान लें और इसको हम ई मान लें. तो एफ्रेंट का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है और इफ्रेंट का साइज़ है वो पतला है. तो अब जितने प्रेशर से ब्लड ग्लोमेरुलस में आ रहा है उतने ही प्रेशर से जो ब्लड है वो इफ्रेंट के द्वारा, ई के द्वारा बाहर नहीं जा पा रहा है. अब इसलिए कुछ समय के लिए जो हमारा ब्लड है उसको
कुछ समय के लिए हमारे ब्लड को ग्लोमेरुलस में रुकना पड़ रहा है। ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है। ये ग्लोमेरुलस में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है और यहाँ ब्लड कैपिलरीज में फिल्टर होने का वर्क हो रहा है। जैसे ही फिल्टर होगा मतलब इसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है, यूरिया है, सॉल्ट है, ये ब्लड से छन जाएंगे और जो बाकी जो ब्लड है प्योर मतलब जो ब्लड है वो इफ्रेंट के द्वारा चला जाएगा और बाकी पार्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ सब्सटेंस कुछ इसमें यूरिया भी है तो कुछ जो हार्मफुल सब्सटेंस भी इसके अंदर है और कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी इस ब्लड में है। अब ये जो हमारा ब्लड है ये पास वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो कॉइल्ड हो गया है जिसको हम पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिल्स। अब यहाँ पर ये ब्लड आएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं यू लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हैनले लूप कहते हैं। ब्लड यहाँ से ट्रांसफर होगा और यहाँ से होकर के ये पीसीटी वाले पार्ट में जाएगा। अब यहाँ पर ब्लड का रीएब्जॉर्प्शन होगा जिसमें ग्लूकोज, यूरिया जिसमें से ग्लूकोज, सॉल्ट और कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वाटर के कुछ पार्ट को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उसके बाद जो भी रिमेनिंग हार्मफुल सब्सटेंस बचे हैं ब्लड में उसको कलेक्टिंग डक्ट में उसको डाल दिया जाएगा जहाँ से उसको यूरेटर और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार से 3 स्टेप में जो होता है यूरिन हमारी बॉडी में बनता है। ये 3 स्टेप्स यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हुई है। 3 स्टेप्स को अगर आप चाहें तो इन तीनों के पॉइंट्स भी आप नोट कर लें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसमें फिल्टर होगा जिसमें स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो जाएंगे वो छन जाएंगे ब्लड में से और लार्जेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड में ही रह जाएंगे जिसको हम डायलिसिस भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है रीएब्जॉर्प्शन में जो बचे हुए जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ग्लूकोज है, सॉल्ट है, यूरिया है, उनका मतलब जो यूजफुल है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और हार्मफुल को जो होगा ब्लड से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से सिक्रीशन में जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा यूरिन फॉर्मेशन भी जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है इंटरनल ये नेफ्रॉन्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। ग्लोमेरुलस में कैसे ब्लड कैपिलरीज यहाँ प्रेजेंट है ये मैंने आपको बताया है। और फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, द 3 स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, द किडनी फिल्टर अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड, द प्रोड्यूस ऑफ यूरिन excrete them and there are 3 main steps of the urine formation: glomerulus, filtration, reabsorption and secretion। तो ये मेथड्स जो है यूरिन फॉर्मेशन के आपको लर्न करना है जो जिसके नाम भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन की मेथड के बारे में बताइए। फिर आप देखिए स्टूडेंट्स इसके बारे में मैंने यहाँ पर और डिटेल आपको थोड़ा सा दिया हुआ है। ये देखें आप यहाँ पर नेफ्रॉन्स इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, द मेन्स ऑफ द ईच ऑफ सेपरेट नेफ्रॉन्स वेयर इज द मेन वर्क ऑफ द किडनी परफॉर्म। नेफ्रॉन्स मेड अप ऑफ द 2 parts रीनल कार्पसेल्स विच इज द इनिशियल फिल्ट्रेट कंपोनेंट्स and the tubulous process and carries away the filter fluid। आप इसको एज इट इज लर्न भी कर सकते हैं और अगर लर्न नहीं हो पा रहा है तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस पार्ट्स को आप अपने अकॉर्डिंग ऑन वर्ड्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर बस इतना बताया गया है कि जो नेफ्रॉन्स है वो किडनी की एक फंक्शनल यूनिट है और नेफ्रॉन्स जो है पूरे फिल्ट्रेशन का वर्क करता है, छानने का वर्क करता है और नेफ्रॉन्स के द्वारा ही यूरिन फॉर्मेशन होता है। इसमें ये जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसको आप अपने ऑन वर्ड्स में बना करके भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड निकाले हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें आता जरूर से है और लेकिन पर हमें क्वेश्चन उसके समझ नहीं आ पाते हैं और उस कारण से हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देखें जैसे कि यहाँ पर आप देखें व्हाट आर द 3 फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 3 फंक्शन आप लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर आप देखें व्हाट आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, कोई भी लिख दें, ग्लोमेरुलस लिख दें, बोमन कैप्सूल लिख दें। फिर व्हाट आर द 7 फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शन लिख दें कि हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करने का वर्क करती है, बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करती है। इससे 7 वर्क्स आप किडनी के लिख दें। इसके बारे में मैं आपको और बता दूंगी कैसे आप लिख सकते हैं। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्लोमेरुलस इन नेफ्रॉन्स, ग्लोमेरुलस का क्या रोल है, तो फिल्टर करने का वर्क है, ग्लोमेरुलस का ब्लड को छानने का काम करता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, आंसर व्हाट इज द नेफ्रॉन्स, एक्सप्लेन, नेफ्रॉन्स को पूरा एक्सप्लेन करना है डायग्राम सहित। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, के मेन पार्ट्स जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिए हैं वो लिखना है। फिर दिया है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, उसमें नेफ्रॉन्स के पार्ट्स ही आपके सारे आएंगे। तो इस प्रकार से आप ये कुछ क्वेश्चन है इसको भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। अगर हेल्पफुल हो